जिसके लिए उन्होंने पीएसआई बनानी होगी जो ऐसे सिग्नल बनाए जिसके हालांकि 2 विमान हवा में उड़ाने भरे, लेकिन वह सिग्नल केवल एक विमान दिखाएगा। लेकिन यह एक छोटी सी समस्या थी। मेरा मतलब है जब ये दोनों विमान एक बार के बाद ऊपर और नीचे जाते हैं, फिर देर के लिए ये दोनों विमान राडार पर नजर आएंगे जिसे मुख्यालय में बैठे लोग देखेंगे। इसलिए उन्हें अपने खास आदमी को वहां तैनात करना पड़ा। लेकिन एबी का कहना है कि एयरपोर्ट पर एक अधिकारी को जानता हूँ। दोस्त कौन है? वह मुख्यालय में बैठे हैं, तो वह हमारा काम करेगा। इसलिए वे अब उस अधिकारी से मिलने गए जो व्हीलचेयर पेयर पर थी। वे उसे बताते हैं कि जिसके लिए वह साफ मना कर देते हैं कि क्षमा करें, मैं यह काम नहीं करूंगा क्योंकि इसमें चोरी भी शामिल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तब साइरस कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस काम के बदले 10 लाख दूंगा, जिसके लिए अधिकारी राजी हो गया। तो पूरी टीम काम में लग जाते हैं और ये लोग इस प्लेन को बदलने लगते हैं। मेरा मतलब वे इस रंगेत और ताकि दूसरे विमान जैसा दिखे। इसके बाद पीएसआई मशीन बनाई जाती है जो सिग्नल में हेराफेरी करेगा। लेकिन अब साइज बड़ा लग रहा था और ये किसी बम से कम नहीं था। तभी एबी हैकर को ऐसा करने के लिए कहता है कि इस पीएसआई मशीन के कई छोटे छोटे हिस्से बनाए जो प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा। इस तरह काम आसान हो जाएगा। इसके लिए हैकर राजी हो गया और काफी मेहनत के बाद पीएसआई मशीन के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं। जिसके बाद आखिरकार उनका आखिरी दिन आ ही जाता है जहां हर कोई अपने हिसाब से तैयार होता है। उन्होंने बिजनेस क्लास का आधा टिकट लिया और आधा अर्थव्यवस्था के लिए, ताकि ये पूरा प्लेन फेल हो जाए। यह पाया गया कि लार्स के 2 गुंडे व्यवसाय में थे और 3 इकोनॉमी क्लास में थे, जबकि सबसे कम 10 टन सोना था। जिसके बाद पूरी टीम चोरी करने के लिए तैयार हो जाती है। हैकर ने सभी कैमरे हैक कर लिए थे ताकि हर बात पर नजर जी रखी जा सके। जबकि लाक मास्टर ने बाथरूम में अपनी पीएसआई मशीन लगा रखी थी। उनका एक सहकर्मी डरा हुआ था, इसलिए वह उनके साथ नहीं आया। अब ये भी अपनी भूमिका निभाने के लिए मैं सोच रहे थे। वह अपने बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाती है, वहां दूसरी पीएसआई मशीन लगाना शुरू करती है, लेकिन तभी झटके से मशीन नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। इसके बाद टूटे टुकड़े हो गए, जिसके एबी काफी परेशान होने लगी क्योंकि इसी तरह से इस मशीन को ठीक करने यहाँ लगाना था। लेकिन अब गुंडे भी वॉशरूम आना चाहते थे और यदि वे यह देख लेते तो उनकी योजना बर्बाद हो जाती। लेकिन सही समय पर साइरस आए और अब दोनों के साथ मशीन को कनेक्ट करे और इसी वहां स्थापित करे। जबकि पायलट अपनी सूझबूझ से अपना विमान उड़ाती है और इस बड़े विमान को नीचे गिरा देता है। साथ ही वे पीएसआई के सक्रिय होने का भी इंतजार करते हैं ताकि दोनों विमान के राडार पर एक ही सिग्नल आए। इसलिए भी अभी मुख्यालय के राडार में 2 विमान के सिग्नल मिल रहे थे। जिसके बाद एयरपोर्ट अधिकारी का सहकर्मी कहता है, इस बात की जानकारी हमें ऊपर वाले को देनी चाहिए। जिस पर अधिकारी यानी एबी का सहकर्मी जवाब देता है कि ये छोटी सी खराबी होगी, 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगा। उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। जबकि पीएसआई सक्रिय है। पायलट अपने विमान को दूसरे विमान से जोड़ता है। ऐसा होते ही सिग्नल मिल जाता है, जिसके कारण राडार पर केवल एक ही विमान दिखाया जाता है। फिर अधिकारी अपने सहकर्मी को बताता है कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि यह खराबी है, अब यह तय हो गया। अब ताला मास्टर नीचे वाले क्षेत्र में पहुंचता है जहां सोने की तिजोरी पड़ी थी। अब वो अपनी हाई कोर्ट मशीन को तेजी से रखता है और ताला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच बदमाशों का शक हो गया, इसलिए वे अपने सोने तक पहुंचने की कोशिश करने लग जाते हैं। जैसे भी साइरस को ये सब खबर मिलती है, वह उन्हें रोकने लगता है, जिसके कारण वे भी सभी शोर लारस के गुंडों से लड़ने लगते हैं। उनमें जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। वे चलते विमान में लड़ रहे थे। अब इसके झटके से पायलट को भी ऐसा लगता है कि विमान में कुछ गड़बड़ी हो गई, इसलिए वह तुरंत मुख्यालय को सूचित करते हैं। तभी एबी सहकर्मी अधिकारी ने उसे बताया कि मौसम खराब है, इसलिए आपको विमान को पास में ही उड़ाना होगा। तभी पायलट उसकी बात सुन लेता है और विमान को उतारने लगता है, लेकिन विमान उतारने के लिए यहाँ जगह बहुत छोटी थी, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वह किसी तरह विमान को उसे छोटे से हवाई अड्डे पर उतार देते हैं। इसलिए अब साइरस का पायलट भी विमान नहीं वहीं उतार देता है। लेकिन लार्स को इसी का भी पता चल गया था, हमारा विमान हाईजैक हो गया है, इसे हमें उतारना था। वह उन्हें के बजाय इसे कहीं और उतारा गया। इसलिए लार्स अपने सहयोगी को बताता है कि जिसने भी मेरा सोना मुझ तक नहीं पहुंचाने से रोका है, उन्हें मार डालूंगा, मेरे पास लाओ।
वहाँ लाक मास्टर साइरस से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, समय रहते ताला तोड़कर सोना चोरी नहीं कर सका। अब ये सोना गुंडों और उनके मुखिया माफिया लार्स के हाथ में होगा। अब वे अपना खतरनाक सौदा करेंगे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सोने और गुंडों के साथ वे लार्स जाना शुरू कर देते हैं। अपने पायलट के जरिए विमान से चाह रहे थे। अब वह माफिया भी लार्स आता है। वह चाहती है कि जैसे ही डील हो जाए शहर में बाढ़ आनी चाहिए ताकि बाजार के शेयर चढ़े फायदे दोनों मिल जाए। लेकिन उस माफिया को भी पता चल गया कि जिस विमान से उनका सोना आ रहा है वो हाईजैक कर लिया गया है। लेकिन लार्स ने उसे बताया कि मुझे गुंडों ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है, आपको सम्मान मिल जाएगा, बस किसी तरह डील कर जो आज ही फाइनल कर ली। विमान ने अभी भी लड़ाई चल रही थी जिसके कारण पीएस के सभी फ्रॉड्स नष्ट हो गए। अब दोनों विमान मुख्यालय के रडार पर नजर आ रहे थे। फिर विमान को पता लगाते हुए सरकार अपने लड़ाकू विमान को हमले के लिए विमान के पीछे भेजती है। लेकिन यह साइरस और पायलट अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वे विमान को उल्टा कर देते हैं और लिखते हैं कि इसमें लोग हैं इसलिए हमला ना करे। तो फिलहाल वो फाइटर जेट उन पर हमला नहीं करते लेकिन अनुसरण करना शुरू करे ताकि अब ये विमान लैंड करे। पुलिस वहां जाकर पूरी स्थिति को संभालती है जिसके बाद अब यह विमान लार्स के महल की जमीन पर उतरता है जो घर को तबाह करते हुए आगे बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, सुरक्षा दीवार को तोड़ते हुए विमान अंदर जाने लगा। ऐसे होते ही सारा सोना बिखर जाता है। यह देखकर माफिया लार्स से कहता है कि अब मैं यह सोना ले लूंगा, साथ ही हमारी डील भी रद्द हो गई। यह कहकर वह यहाँ से जाने लगे। लेकिन लार्स जो क्रोधित था उसने उसे गोली मार दी और उसे मार डाला। अब उनका पीछा कर रही पुलिस भी इधर आ गई। वे उन्हें चार ओर से घेर लेते हैं। जैसे ही उन्हें लार्स को पकड़ना शुरू किया, उनका कहना था कि मेरा अपना घर है, ये चोर उस माफिया महिला से निपटने के लिए यहाँ आए थे, ये है असली अपराधी। माफिया उन्हें उस माफिया महिला को मार डालता है तो अपने उन्हें ले जाइए। लेकिन यहाँ साइरस अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वह पुलिस को विमान के लड़ाई क्लास और एनिफिक निर्माण की रिकॉर्डिंग दिखाता है कि क्लास का असली अपराधी माफिया है। उसने महिला माफिया के साथ सोने की डील की थी। यह पूरे शहर को नष्ट करने की योजना बनाई थी। तभी पुलिस ने लार्स को गिरफ्तार कर लिया। इस मशीन में एबी और लंदन के अधिकारी भी शामिल थे। इसका मकसद इसी डील को रोकना था। तो इससे सफल होने के कारण पुलिस वह सारा सोना अपने साथ ले जाती है। एबी साइरस की टीम हिस्सा बन जाती है। यहाँ पता चलता है कि एबी बच्ची थी, उसे एक पेंटिंग बहुत पसंद आई थी जिसे साइरस अब उन्हें गिफ्ट करने के बाद में सोच रहे थे। तब एबी उसे प्रभावित हो जाती है और ये लोग फिर से एक हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ सबसे बड़ी बात सामने आती है कि दरअसल ताला मास्टर वहां से सारा सोना ले गया था। उसने असली सोने की जगह नकली सोना डाल दिया था और ऐसा करके दिखाया चूंकि वे तिजोरी तोड़ने में सफल नहीं हो सके। यानी वो सोना जो पुलिस ने पकड़ा था, क्या वो सोना जैसे ही दिखने वाली लोहे की ईंट थी, जबकि उस समय असली सोना आसमान में गायब हो गया था और इन लोगों ने उसे उसके स्थान पर भेज दिया। यानी अपने मास्टरमाइंड की वजह से एक बार फिर ये चोर वह इतनी बड़ी चोरी करने में सफल हो गए। फिर ये लोग अपना सोना ले जाते हैं। आइए हम सब कुछ दूसरे को गले लगाएं और हम जबरदस्त उपलब्ध का जश्न मनाएं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।